विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, साक्षात महावीर भवन में विराजमान पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी एवं निरुपम सागर जी महाराज की। ऐसा लग रहा है जैसे बारात की विदा हो जाती है ना, लेकिन सच मानिए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में तो आप बैठे ही होंगे। जब तीसरा दौर चलता है ना तो उसमें मजाए बिल्कुल। जो कविता सुनने वाले होते हैं वो ही बैठे रहते हैं। उसी प्रकार आप सब भी मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने वाले तत्व अभ्यासी ही यहाँ बैठे। धन्य है आपका पुण्य। सबने, अधिकांश लोगों ने अभी 10 उपवास की साधना में पुल्ला भी नहीं किया होगा। गुरु को दे आहार, धन्य है आपका पुण्य। वही पुण्य तो रंग लाया है। रंग मा हरे प्रभु थारा ही रंग में है रंग गए रे। हाँ, रंग मा हरे गुरु आपके ही रंग में है रंग गए रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति में थारी हम नाच रहे रे। नाचो तो सही भैया, जो कह रहे हैं वो चरितार्थ हो। भक्ति में थारे हम नाच रहे रे। महिलाओं को भी नृत्य करना शायद आता तो है, लेकिन उपवास है शायद ना कर सकती हैं। भक्ति में थारे ये नाच रहे हो रे। तारा ही रंग महारंग गयो रे। हाँ, रंग महारे प्रभु थारा ही रंग महारंग गयो रे। वाकई पर्वराज पर्यूषण एक ऐसे पर्व आते हैं जो पूरे वर्ष भर की ऊर्जा 10 दिनों में देकर निकल जाते हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनको किस प्रकार से उपयोग करें। धन्य है ऐसे मुनिराज। अब चतुर्मास ढलान की ओर है। हम एक भी दिन ऐसा न छोड़ें जो गुरु की शरण में, गुरु के चरणों में आकर उनका लाभ ना ले पाए। हैं? ये तो तब होगा, शीतकालीन तो तब होगा जब आपकी उपस्थिति जितनी थी उससे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अब तो उनके पुण्य से यहाँ शीतकालीन होगा जो इन्होंने अभी तक लाभ नहीं लिया। हो सकता है उनके भाग्य से, किसके भाग्य से क्या हो कोई भरोसा नहीं। चलते हैं, समय है शास्त्र दान का। करते रहो, पुण्य करते रहो। आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और शास्त्र दान दोनों एक साथ कौन करेगा? जो शास्त्र दान की भावना करता है वही आज शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। श्रीमती मंजू जी मड़वरिया आ रही हैं, जोरदार तालियां बजाइए, दीप प्रज्वलन कीजिए। हाँ, श्रीमती संध्या जी, प्रमोद कुमार जी, नेमीचंद विनोद कुमार परिवार, जोरदार तालियां बजाइए, दीप प्रज्वलन कीजिए, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। आपके 10 उपवास की साधना आनंद संपन्न हुई है। इसी पवित्र भावना को लेकर आप गुरु महाराज को शास्त्र दान करके अपने पुण्य की सराहना कीजिए कि धन्य है हमारा पुण्य, जो कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हुई और हमने प्रभु और गुरु की भक्ति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और भी किसी की भावना बन रही हो तो कृपया शीघ्रता से पधारें और पधार करके पुण्य लाभ अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत बढ़िया। ये जो बालक हैं, कृपया सभी बालकगण आएं। इन्होंने पहले दिन ना सही करोड़ों लाखों 51 रुपए की भावना भाई थी कि हम खाली हाथ कोई कार्य नहीं करेंगे। सभी बालक जन पहुंचे। इन्होंने स्वाध्याय का भी नियम लिया है, लेकिन ग्रंथ कौन सा है भैया? आराध्य सूत्री है ना। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइएगा। वास्तव में आराध्य सूत्र ग्रंथ की ये स्वाध्याय प्रतिदिन करने का सौभाग्य ने प्राप्त हो रहा है। हमारा मॉडल परिवार
श्री चंद्रशेखर जी, दीपक कुमार जी झीला परिवार से हैं, सुनील कुमार जी मॉडल परिवार भी साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और भी किसी की भावना बन रही हो तो कृपया पधारें और पधार कर पुण्य लाभ अर्जित करें। और आज के दिन हमारे मुकेश कुमार जी मॉडल पीछे नहीं रह सकते। वास्तव में उस प्रांगण में जब जाते हैं तो आपकी याद आ जाती है। पहुँचें, साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। क्या अलौकिक पुण्य आपका है कि एक साथ 8 चित्रों का। अजय भैया आप भी आ जाओ, बौनी तो आपने ही कराई थी, बौनी कराने वाला महान होता है। पधारें, उन 9 चित्रों में क्या कलाकृति है। गुरु महाराज को जिस एंगल से देखते हैं उस एंगल में आशीर्वाद मिलता दिखता है। ऐसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की धन्य है गुना वालों का पुण्य, जो ऐसे ऐसे अलौकिक कार्य कर रहे हैं। चलते हैं, समय है पूज्य महाराज श्री की देशना सुनने का। 3 काल के जिनवरा और 3 काल के सिद्ध, 3 काल के यतिवरा पूजे जगत प्रसिद्ध। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की। पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग 9 बार नमो कर पड़ेंगे। ये ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जयकारा नहीं लगाया अभी। बोले त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चल रही थी। उसमें 6 अंगों की चर्चा हो गई थी, कुछ 7वें अंग की चर्चा भी की गई थी। ये जो अंग है बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा अंग? वात्सल्य अंग। आप षोडश कारण भावनाएं भाते हैं, उसमें आपने कितनी भावनाएं पढ़ ली? 15 भावना पढ़ ली। लेकिन जो बात 15 भावनाओं में नहीं कही गई वो बात 16वीं भावना में कही गई। वत्सल अंग सदा जो धारे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। तीर्थंकर कौन बनता है? जो वात्सल्य अंग का धारक होता है। वात्सल्य किसे कहते? बात बात में शल्य देने का नाम वात्सल्य नहीं है। हैं? बात बात में शल्य दे रहे हो, जीवों को, दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हो, इसका नाम वात्सल्य अंग नहीं है। यहाँ तो आपका सीना चौड़ा होना चाहिए, छाती, हृदय इतना बड़े हो कि आपकी हृदय में प्राणी मात्र समा जाए। कैसे समाएगा महाराज जी? करुणा के बल पर, दया के बल पर, हृदय की उदारता के बल पर, धर्म की विशालता यदि हृदय में समाहित हो तो आपके अंदर ये वात्सल्य अंग आ सकता है। आप अभी पढ़ेंगे इस वात्सल्य अंग की परिभाषा। देखो अमृतचंद स्वामी जी क्या लिखते हैं। अनवरत महिंसायाम शिव शुक्ल लक्ष्मी निवंदने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मेषु परमं वात्सल्यमालम्ब्यम। अनवरत का अर्थ होता है लगातार, निरंतर, अहिंसा धर्म में आस्था होना,
दया धर्म में आस्था होना, करुणामयी जीवन होना। कैसा है अहिंसा धर्म? शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे, ये मोक्ष सुख दिलाता है। इस दया धर्म के सामने कोई जाति पाति का भेद नहीं रहता, कोई संत पंथ का भेद नहीं रहता, कोई संप्रदायवाद कोई स्थान नहीं रहता। यहाँ तो अहिंसा धर्म की बात की जा रही है। दूसरे लोग भी कहते तो हैं दया धर्म का मूल है, लेकिन ये जो दया धर्म की जड़ है, ये जो धर्म का फाउंडेशन है, ये जो धर्म के स्टेटस आधार है, कैसे पलेगी ये दया नहीं समझते। दया दया सभी कहें, दया न जाने कोई, और जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से होए। जीवों की जातियों को तो जानो पहचानो, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जीव। जब उनको जानोगे कि इतनी अवस्थाओं में रहते हैं, तब तो उनको बचाओगे। और केवल भावनाओं से नहीं बचते, भावना के साथ साथ व्रती बनोगे तो पलेगी दया। समझ रहे हैं? 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों के समस्त जीवों के प्रति दया करनी है, सभी को बचाने का भाव रखना है, सबके सहयोग की भावना रखनी है। अब ये ठीक है कि गुणों में पक्षपात होता है, जिसके पास जितने गुण हैं उसका उतना बहुमान, उतना सेवा भक्ति सहयोग किया जाता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम तो गुणवानों कोई चरित्रवानों की दया करेंगे, सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, सहयोग करेंगे। उन्होंने करुणा दान भी रखा है, दया दान भी रखा है, जिसके अंतर्गत सभी प्राणी आ जाते हैं। इस करुणा दान में, दया दान में कोई भी बाकी नहीं बचता कि जिसकी दया नहीं की जा सकती है। दया सभी की जाती है। कहते भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, ठंडी में वस्त्र देना, आवास देना, गर्मी में छाया देना, बरसात में भी बचाव के लिए स्थान देना। लेकिन अभय दान सब दानों में श्रेष्ठ माना गया। दया की महिमा गाने के लिए आचार्य खुद लिखते हैं कि कोई 1000 जिह्वा वाला कल्पांत काल तक अभयदान की महिमा कहे तो भी नहीं कह सकता। क्या कहा? दया की इतनी महिमा है, करुणा की, कि 1000 जिह्वाओं वाला कल्पांत काल तक इसकी महिमा का बखान करे तो भी नहीं कर सकता। और ये तो हम आपको सुनाई चुके हैं 2-4 बार कि ज्ञान अड़ाओं में आचार्य शिवचंद्र महाराज जी ने लिखा कि सारी पृथ्वी का दान करने पर और सुमेरु पर्वत बराबर सोने का दान करने पर जितना पुण्य होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा पुण्य का बंध एक जीव के प्राणों की रक्षा करने पर होता है। एक जीव की रक्षा करना उसका सहयोग करने पर होता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जन सेवा ही सच्चे मायने में जिन सेवा है।
जो लोग व्रत नियम संयम उपवास स्वाध्याय पूजा पाठ करें पर जीव दया ना पालें तो उनके कितना पुण्य होगा। ऐसा होगा अंधे पीसे कुत्ते खाएं। अंधा पीसता जा रहा, उधर कुत्ता खाता जा रहा। इसी तरह इधर हम दान पूजा पाठ करते जा रहे, व्रत उपवास करते जा रहे, उधर असंयम से पाप बांधते जा रहे। जीव हिंसा करके पाप बांधते जा रहे। इसीलिए तो सिद्ध और शुद्ध नहीं हो पाए। आज तक ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ नहीं की, व्रत उपवास नहीं किए, स्वाध्याय नहीं किया, सब किया, लेकिन जीव दया नहीं पाली। जीव दया अविवेकी पाल नहीं सकता, असंयमी पाल नहीं सकता। उसके पालना तो दूर रहा, भाव भी नहीं आ सकता। कहते जिनको 50 बरस हो गए, क्या करते हो गए? स्वाध्याय करते हो गए, पूजा पाठ करते हो गए, लेकिन जीवन में फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आया। इसकी वजह क्या है? तो बोलते हैं अन्याय का धन और अवक्ष भक्षण। ये जो करते हैं तो वो दूर रखा है, हजारों लाखों किलोमीटर दूर धन रखा हो, वो अन्याय का धन, जमीन जायदाद। आपने अपना स्वामित्व तो उसके प्रति जोड़ दिया है, तो उसके पास ऐसी शक्ति आ गई है कि वो आपकी बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदल देगी। भले ही लाखों करोड़ों किलोमीटर हो कोई जमीन जायदाद, और आपका नहीं है और आपने अपना स्वामित्व जमा लिया है, तो वो अन्याय का धन आपकी दुर्बुद्धि को सुबुद्धि में परिणमित नहीं होने देगा। अवक्ष भक्षण, और अवक्ष भक्षण कर रहे हैं, त्रिकाल में आपके भाव शुद्ध नहीं हो सकते। पक्का है ये। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। ये सामान्य कहावत नहीं है। एक एक दाना जो आप खाते हैं वो उससे तन और मन दोनों की रचना होती है। अशुद्ध खाया है तो अशुद्ध तन मन होगा, और शुद्ध सात्विक मर्यादित लिया है तो शुद्ध सात्विक मर्यादित ही रहेगा आपका मन। अमर्यादित भोजन करके आप मर्यादित जीवन नहीं जी सकते हैं। अवक्ष भक्षण करके आप दयालु नहीं बन सकते हैं। निश्चित बात है ये। जिसका खान पान शुद्ध नहीं होता है, जब उसका खानदान शुद्ध नहीं माना जाता है। इसलिए सबसे पहले अहिंसा का पालन करने के लिए जानो तो कितनी तरह के कहाँ कहाँ जीव होते हैं। 7 लाख पृथ्वी का एक जीव है, 7 लाख योनियाँ उत्पत्ति स्थान, 7 लाख जल का एक जीव होते हैं, उनकी योनियाँ होती हैं, उत्पत्ति स्थान होते हैं। 7 लाख अग्नि का एक होते हैं, 7 लाख वायु का एक होते हैं, 7 लाख नित्य निगोद होते हैं, 7 लाख इतर निगोद होते हैं। 42 लाख योनियाँ तो ये हो गई एक इंद्र की, अभी पूरे नहीं हुए। 10 लाख प्रत्येक वनस्पति होती है। आप जिन सब्जियों को फलों को खाते हैं, आपको पता है इस सुई की नोक बराबर वनस्पति में अनंत जीव रह सकते हैं, होते हैं। कितने? सुई की नोक बराबर जगह में अनंत जीव हो सकते हैं, होते हैं। अब आपका कोई प्रमाण नहीं खाने पीने का, कितनी हरी खाएंगे तो प्रतिदिन 10 लाख प्रकार की वनस्पति का तो खाने का पाप लग ही रहा है, और उसके आश्रित जो जीव हैं उनके भी खाने का पाप लग रहा। और बना हरी घास पर ना चलने का त्याग है, ना काटने का त्याग है, ना कोई नियम धर्म नहीं है। कहाँ से दया पलेगी?
52 लाख तो ये हो गए एक इंद्री, मात्र 52 लाख योनियां हैं एक इंद्री जीवों की। कैसे वात्सल्यंग का पालन हो, वात्सल्यंग के पालन करने से 63 रिद्धियां प्रकट होती हैं। कितनी? 63 रिद्धियां प्रकट होती हैं। अवान्तर रिद्धियों के तो भेद नहीं है, कितनी अनगिनत रिद्धियां हो जाती हैं। और वो वात्सल्यंग तब पले जब अहिंसा धर्म पले। लोग तो हाथ मिलाने का नाम वात्सल्य समझते हैं, चाय पान पिलाने का नाम वात्सल्य समझते हैं। वो भी उनको चाय पान पिलाना जिससे स्वार्थ सिद्ध होने वाला है, उल्लू सीधा होने वाला है, ऐसे बोलते हैं, उसी के लिए खिलाने पिलाने को प्रेम वात्सल्य समझते हैं। कि जो अभाव में जी रहे हैं, जो बीमारी में जी रहे हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो परेशान हैं, उनको योग्य बनाना, खड़ा करना, सुखी बनाना, अनुकूल बनाना, धर्म ध्यान के योग्य बनाना, इसको वात्सल्य कहते नहीं समझते। करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी रहेगी लेकिन किसी का सहयोग करने का भाव नहीं आता है। ऐसे ही छोड़ जाएंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे छोड़ करके, कि जीते जी अपने हाथ से नहीं दे के जाएंगे। कैसी तीव्र लोभ कसा है, कैसा महाज्ञान है, कैसी निर्दयता है, कितना हृदय कठोर है, किसी का सहयोग करने का भाव नहीं आता। स्वामित्व भी नहीं छोड़ते, त्यागते भी नहीं है और देते भी नहीं है। स्वामित्व बना के रखते हैं पर कोई सदुपयोग करना नहीं जानते हैं। किस धन का कैसे सदुपयोग करना है, कैसे इसका कहना चाहिए दूसरों के हित में काम में आ जाए, नहीं करते। 2 लाख 2 इंद्री का जीव हैं, 2 लाख 3 इंद्री जीव हैं, 2 लाख 4 इंद्री जीव हैं, 58 लाख योनियां हो गई। 4 लाख पंचेंद्री जीव हैं, त्रियंच 62 लाख योनियां मात्र त्रियंचों की है। 84 लाख योनियों में 62 लाख योनि की त्रियंच के जीव है। आप सोचिए कितनी संख्या, अनंत संख्या वाले हैं वो। और जब संयम नहीं है तो लगातार मारो चाहे नहीं मारो, सबके मारने का पाप लग रहा है। कैसे वात्सल्यं का पालन और सम्यक दृष्टि बने फिरते हैं लोग, आर्टिफिशियल हैं। कोई नियम धर्म नहीं है, कोई संयम नहीं है, कोई विवेक नहीं है। एक तो सम्यक दर्शन के अंग का पालन करते हुए नहीं दिखते हैं और सम्यक दृष्टि बने फिरते हैं। सम्यक दर्शन ही वो सम्यक दर्शन, 8 अंग ही सम्यक दर्शन की आत्मा है, 8 अंग ही उस सम्यक दर्शन का शरीर है, 8 अंग ही उसकी पहचान है, वो सम्यक तो आचरण चारित्र है। 8 अंगों को निकाल करके फेंक दीजिए, क्या बचेगा? शरीर बचेगा? तो जैसे 8 अंगों को जोड़ने से शरीर बनता है, वैसी सम्यक दर्शन की 8 अंग निःशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा मूढ़ दृष्टि उपगुहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना, 8 अंगों को जोड़ने पर ही सम्यक दर्शन बनता है। और कभी भी किसी अंग की पालन करने की आवश्यकता पड़ सकती है, आपकी परीक्षा हो सकती है। परीक्षा साल में एक बार होती, जैसे विद्यार्थी की, ऐसे कभी भी आपकी परीक्षा हो जाएगी, उसी में आपको सप्लीमेंट्री आ गई, फेल माने जाएंगे, अगली क्लास में नहीं जा सकेंगे। इसी तरह से 8 अंगों का पालन तन मन धन से करना है। गृहस्थ हैं तो धन भी लगाना है और तन भी लगाना है, मन तो लगाना ही और वचन भी लगाना है। आपके कहने से यदि किसी का काम बनता है तो आपको कहना चाहिए। आपकी सद्भावना भाने से किसी का काम बनता है तो आपको सद्भावना भी भानी चाहिए। आपके सहयोग से, हाँ, शारीरिक हेल्प मदद से काम बनता तो शारीरिक भी सहयोग करना चाहिए। धन है तो आपको धन भी देना चाहिए, तब सम्यक दर्शन रहेगा। ये सब करना पशुओं को आवश्यकता नहीं है, वे इतने सक्षम नहीं है इसलिए भी ना करेंगे तो भी सम्यक दृष्टि बने रहेंगे। जो बीमार हैं, वृद्ध हैं, असमर्थ हैं, वे कुछ भी नहीं करेंगे तो भी सम्यक दृष्टि बने रह सकते हैं। कि जिस सामर्थ्यवान है, कर सकता है, वो नहीं करेगा तो उसका सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। अवस्था देखी जाएगी, परिस्थिति मनस्थिति देखी जाएगी। आप सामर्थ्यवान होते हुए भी इस वात्सल्यं का पालन नहीं करते हैं। काहे के धर्मात्मा है?
मित्रता ऐसी होना चाहिए जैसे शरीर की और हाथ की है। शरीर में कहीं पर भी पीड़ा हो जाए हाथ तुरंत पहुंचता है। बोलो जाता कि नहीं जाता? नहीं, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, हैं? थोड़ी दुकान चला लें फिर चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल तुरंत, 1 सेकंड का इंतजार नहीं। कहीं भी मच्छर बैठ जाए, चाहे कोई कट लग जाए, पीड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, हाथ जैसे तुरंत पहुंचता है, ऐसे ही साधर्मी का सहयोग करने के लिए तुरंत पहुंचना चाहिए। आंख में पानी आए, बोलो हाथ कहे थोड़ी देर बाद आ रहा है, इंतजार, थोड़ी रुको। नहीं, तुरंत सहयोग करता है। और हाथ में लग जाए तो आंख पानी बहाती है। तलवार और ढाल की तरह मित्रता होना चाहिए। वो ढाल समझते हैं, गोल गोल होती, जो पकड़ लेते हैं अपनी रक्षा के लिए। ढाल विपत्ति में अवश्य सामने आएगी, सुख सुविधा में, संपत्ति में आए चाहे नहीं आए, पीछे रहेगी। लेकिन जैसी विपत्ति आने लगेगी तो वो सामने आ जाएगी। ऐसी होना चाहिए, ऐसे सहयोग का भाव होना चाहिए, बिना दिलेरी के, बिना उदारता के, बिना हृदय की कोमलता के, बिना गुणों की ओर दृष्टि गए ये काम हो नहीं सकता। जो सकारात्मक सोच वाला होगा, जो गुणग्राही दृष्टि वाला होगा, वही सहयोग कर सकता है तन मन धन से, वही सेवा कर सकता है। जिसके लिए दोष ही दोष दिखते हैं वो कभी सेवा नहीं कर सकता। जिसकी दृष्टि सकारात्मक नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है, ये आज ना सही है, आगे चल करके शौर पर कल्याण करेगा, कड़ी मेहनत नहीं कर सकता है, वो वात्सल्य का पालन नहीं कर सकता है। और जिसका स्वयं का आत्म कल्याण करने का पक्का इरादा नहीं है, वो भी परोपकार नहीं कर सकता, वैयावृत्ति नहीं कर सकता, वात्सल्य का पालन नहीं कर सकता है। इसलिए बंधुओं, यहाँ पर बहुत अद्भुत परिभाषा आपने पढ़ी। कभी वात्सल्य किसे कहते? मोक्ष सुख दिलाने वाले अहिंसा धर्म में निरंतर वात्सल्य होना। कैसे करोगे अहिंसा धर्म वात्सल्य? हाँ, कैसे करोगे? पुचकारोगे, हाथ फेरोगे? अरे प्राणी मात्र के प्रति करुणा करना है, तन मन धन से सहयोग करने पर अहिंसा धर्म का पालन होता है। करोड़ों अरबों खरबों संपत्ति की मुनि बने रहने में नहीं पालन होता अहिंसा धर्म का। करोड़पति कहलाने से धर्म का पालन नहीं होता है, करोड़ों का व्यय करने पर अहिंसा का पालन होता है। स्वयं के लिए तो दुनिया खर्च करती है, इसमें महानता नहीं है। दूसरों के लिए करो तब महानता है। स्वयं के लिए तो दुनिया जीती है, दूसरों के लिए जो जीते हैं वे उनका जीना धन्य धन्य सार्थक कृत्य होता है। स्वयं के लिए तो दुनिया मरती है, दूसरों के लिए मरने वाले धर्मात्मा कहलाते हैं। वस्तुतः वो सुअर अच्छा है जिसने मुनिराज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। वो आवास दान में प्रसिद्ध है, वो अभयदान में प्रसिद्ध है, वो मुनि का से सच्चा सेवक है, भक्त है, पुजारी है। वो सम्य दृष्टि हो या नहीं हो, हम तो सम्य दृष्टि कहेंगे उसको। कम से कम प्राणों की बाजी तो लगाई। ये किस काम के? शास्त्र तो खूब पढ़ रहे हैं, वकालत करा लो, स्पीच दिला लो, लेकिन माँ का जैसी सहयोग का आता है सो पूंछ दबा के भाग जाते हैं, चूड़ियाँ पहन करके बैठ जाते हैं, घूंघट डाल के भाग जाते हैं। किस काम का तो तुम्हारा ज्ञान है, इस काम का तुम्हारा धन है, इस काम की तुम्हारी श्रद्धा है, जब परीक्षा की कसौटी पर आप खरे नहीं उतरे। इसलिए वस्तुता सही कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम एक ऐसी चीज है कि आप उसके बल पर कुछ भी खरीद सकते हैं दुनिया का। प्रेम से महंगी कोई दूसरी चीज नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई दूसरी चीज नहीं है। और प्रेम बोलो चाहे वात्सल्य, वात्सल्य का वाना जघन्यतम नादान को भी मोम बना देता है। जो वजन होता है प्यार का,
वह वजन कहाँ होता है व्यापार का? हैं? जो वजन होता है प्यार का, वह वजन कहाँ होता है व्यापार का? व्यापार करना तो दुनिया को आता है, प्यार करना कितनों को आता है? मुंह लटकाना तो जल्दी आता है, टेढ़ा करना तो दुनिया को आता है, नफरत करना तो दुनिया को आती है। नफरत से नफरत ही मिलेगी, चिंता ना करो। नफरत के बदले में प्यार नहीं मिलेगा, घृणा के बदले में घृणा ही मिलेगी, ईर्ष्या के बदले में ईर्ष्या ही मिलेगी, द्वेष के बदले में द्वेष ही मिलेगा, बैर के बदले में बैर ही मिलेगा। आप बैर करें और दूसरा आपसे प्यार करेगा? हाँ, आप घृणा नफरत करें, दूसरा आपसे प्यार करेगा? आप दूसरे के घर में खप्पर फेंको, वो नमकीन मीठा दे के जाएगा कि पत्थर फेंकेगा? हैं? बोलिए, दर्पण में जैसा चेहरा करोगे वैसे ही तो झलकेगा ना। आप चिढ़ाओ और उसमें सुंदर सौम्य चेहरा आ जाए, ऐसा हो सकता है? हैं? चिढ़ाओगे तो आपका टेढ़ा मेढ़ा ही मुंह दिखेगा, सौम्य कहाँ से दिख जाएगा? इसलिए सबसे बड़ा आदमी वो है जिसके दिल बड़ा है। सबसे बड़ा धर्मात्मा जो वो है जिसके हृदय में सबके लिए स्थान है। दूसरे लोग कहते कबीरा खड़ा बाजार में सक्की मान खैर, ना कहूस काहूस दोस्ती, ना हो काहूस वैर। है ऐसी तो कम से कम भावना बना लो, ऐसा तो कम से कम अपने आप को योग्य बना लो। चलो ना करो किसी से प्रेम, कम से कम द्वेष तो ना करो। ना करो किसी से राग, कम से कम किसी से वैर तो ना करो। ना करो किसी का सहयोग, कोई बात नहीं, कोई गम नहीं है, लेकिन कम से कम किसी का असहयोग तो नहीं करो। ना दो किसी को कुछ, कम से कम ले तो ना किसी का। चार तरह के लोग होते हैं। एक तो वो कि तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा, मालूम है? तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा। दूसरे वे लोग हैं जो कहते हैं कि तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। तीसरे वे लोग हैं कि मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा। और चौथे वो लोग हैं जो कहते हैं तेरा ना मेरा, झूठा झमेला। बताइए, कभी किसी मकान दुकान ने, रुपया पैसा ने कहा कि ये मेरा मालिक है, मैं इसका सेवक हूँ? यही अज्ञानी मोही प्राणी कहता रहता, ये रुपये पैसे मेरे हैं, ये मकान दुकान मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ। वो जड़ अच्छे हैं, कम से कम वे तो नहीं मानती, गलत धारणा उनके पास तो नहीं है। इसके पास विवेक बुद्धि होते हुए भी उसका उपयोग नहीं करता है, कि नहीं होने पर भी अपना मानता है। ऐसी चार तरह के लोग और होते हैं। एक वे जो अकेले में रहते हैं और अकेले में ही जीते हैं। एक वे जो अकेले में रहते हैं और भीड़ में जीते हैं। एक वे जो भीड़ में ही रहते हैं और भीड़ में ही जीते हैं। और एक वे जो अकेले में रहते हैं पर भीड़ में जीते हैं। कैसे? अकेले में रहते हैं संत साधक और अकेले में ही जीते हैं, अपने आप को अकेला ही समझते हैं। और अकेले में रह कर के भीड़ में जीने वाले वे हैं कि हैं तो अकेले, लेकिन सदैव उनके पास काम क्रोध माद मर्यादा आदि की भीड़ लगी रहती है। कभी ईर्ष्या की, द्वेष की, मद की, मत्सर की, संकल्प विकल्प की, कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व की भीड़ लगी रहती। बैठे तो अकेले में रहते हैं, लेकिन सारी भीड़ के इससे घिरे रहते हैं। कुछ भीड़ में ही रहते हैं भी और भीड़ ही में जीते, उनके दिमाग में भी भीड़ रहती है और शरीर से भी भीड़ में रहता है। और कुछ ऐसे होते हैं पर भीड़ में तो रहते हैं पर अकेले में जीते हैं। संत साधक जनता के बीच में रहना पड़ता है,
आहार विहार निहार करना पड़ता है, लेकिन अंदर में वो अकेले में ही रहते हैं। लेकिन ये स्थिति ऊपर की है, संत साधकों की है। आप सामाजिक प्राणी हैं, आप गृहस्थ हैं, आप व्यवहारिक जीवन में जीते हैं, तो आपको अपने कर्तव्य का, फर्ज का निर्वाह करना चाहिए। नहीं करने वाले मूर्ख माने जाते हैं, कायर माने जाते हैं, व्यवहार कुशलता से रहित माने जाते हैं, अकर्मण्य माने जाते हैं, कर्तव्यहीन माने जाते हैं। उनका नहीं चलेगा। अन्यथा या तो गृहस्थी छोड़ करके एकांत में वास करो, संत साधक बन जाओ, कहीं आश्रमों में चले जाओ, क्षेत्रों पे चले जाओ साधना करने के लिए, कोई अपेक्षा नहीं रखेगा। लेकिन भीड़ रहें भी और कुछ करें भी नहीं, तो ये अच्छा नहीं माना जाता बंधुओं। इसलिए इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या अद्भुत परिभाषा लिखी है, शास्त्रों का निचोड़ लिखा है, पूरे शास्त्रों का सार लिखा है कि निरंतर अहिंसा धर्म में प्रेम करना है। वो अहिंसा धर्म शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्म में, मोक्ष सुख जब भी मिलेगा अहिंसा के बल पर मिलेगा, दया की बल पर मिलेगा, करुणा की बल पर मिलेगा। जब तक करुणा नहीं है, दया नहीं है, अहिंसा नहीं है, जितनी कमी है उतने दूर हैं आप मोक्ष से। ये पक्की बात है। सम्यक दृष्टि का लक्षण लिखा जा रहा है कि निरंतर लिखा, अष्टमी चतुर्दशी नहीं लिखा, संडे संडे नहीं लिखा, 10 लक्षण 16 कर्ण रत्नात्रय में इस धर्म का पालन करना है ऐसे नहीं लिखा। अनवरत लगातार, कब तक? जब तक मोक्ष ना मिल जाए तब तक निरंतर अहिंसा धर्म का मन से, वचन से, काय से पालन करना। अकेले मन से श्रद्धान करने से काम नहीं चलेगा। जब आपका भोजन की श्रद्धान मात्र से काम नहीं चलता है, पेट नहीं भरता है, तो अहिंसा धर्म की श्रद्धान करने मात्र से कैसे काम चले जाएगा? जब भोजन की चर्चा करने मात्र से पेट नहीं भरता है, जीवन नहीं चलता है, तो अहिंसा धर्म की चर्चा मात्र करने से कैसे काम चल जाएगा? इसलिए मन में भी हो वही अहिंसा के प्रति आस्था कि यही मोक्ष दिलाने वाली अहिंसा है। आचार्य श्री कहते थे कि ज्ञान सागर जी का कहना था कि ये जो प्रवृत्त्यात्मक अहिंसा दया है, ये परिस्थिति है। क्या मतलब? हम प्रवृत्ति में हैं, सराग सारे चारित्र वाले हैं, अधस्तन भूमिका वाले हैं, हम अन्य काम करते हैं, कौन से? सेवा, कृषि, वाणिज्य आदि के। इसलिए ये हमें दया पालनी जरूरी है। वस्तुतः ये जब वीतराग बन जाते हैं तब फिर कुछ भी नहीं करते, फिर भी दया बनी रहती है, फिर भी सम्यक दर्शन बना रहता है। दया तो आत्मा का स्वभाव है। सिद्धों में भी दया है, अरहंतों में भी दया है। आप कहेंगे कुछ करते हुए क्यों नजर नहीं आते? वहां पर मोहिनी कर्म का उदय नहीं होने से करने धरने का भाव नहीं आता, पर दया का अभाव भी नहीं होता। वहां दया है। आप देखेंगे कोई शेर हो, बाघ हो, बिल्ली हो, वो अपने बच्चों को कितने प्यार से पालते हैं, कितनी सेवा सुरक्षा करते हैं, उनकी कितनी चिंता रखते हैं, आपको नहीं पता। ये आत्मा का स्वभाव नहीं होता तो फिर तो उनके अंदर बिल्कुल रहनी नहीं थी। जो कसाई होते हैं, निर्दयी होते, मांसाहारी होते हैं, यदि आत्मा का दया स्वभाव नहीं होता तो अपने बीवी बच्चों को मार के खा जाते हैं। जो धर्म के नाम पर भी बलि चढ़ाते हैं, यदि सच्चे मायने में दया आत्मा का स्वभाव नहीं होता तो स्वयं की अपने आप को ही चढ़ा देते ना, बीवी बच्चों को चढ़ा देते, उनकी बलि चढ़ा देते, यज्ञ में हम देते, और ज़्यादा पुण्यमंद होता। जितने जो कीमती लोग अपने लोग हैं, जितने जिससे ज़्यादा प्रेम है, उनकी बलि चढ़ाने में, यज्ञ में हमने तुम और ज़्यादा पुण्यमंद होता। ये धर्म है ही नहीं। हर स्थिति में दया का ही पालन करना धर्म है।
धर्म के नाम पर हिंसा करना तो अनंत गुना पाप है, ज्यादा पाप है। धर्म के नाम पर हिंसा, जब दया ही धर्म है तो हिंसा धर्म कैसे हो जाएगी? ये दो परिभाषा तो हो नहीं सकती। इसलिए ना कोई बलि, ना कोई हवन और ना ही किसी तरह का जौहर या सती प्रथा ये जो चलती है सारी की सारे अज्ञानपूर्ण है ना। स्वयं का बलिदान करना धर्म है, ना ही किसी दूसरे जीवों का बलिदान करना धर्म है। स्वपर दया पालनी है, स्वयं की भी दया, स्वयं के ऊपर दया करनी, राग द्वेष आदि से अपने आप को बचाना सच्चे मायने में दया है। आप राग द्वेष कर रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ कर रहे हैं, विषय कषाय में प्रवृत्ति कर रहे हैं, आप भाव हिंसा कर रहे हैं अपने आप की, आप हिंसक हैं। सुनने को तैयार नहीं होंगे यद्यपि आप पापी हैं। कैसे हैं महाराज, ऐसे कठोर शब्द क्यों बोल रहे हैं? आपके कृत्यों से आपको बोल रहे हैं, आप खुद ही कर रहे हैं अपनी हिंसा। आप स्वयं अपने विषय कषाय से अपने आप की हिंसा कर रहे हो, हम तो बता रहे केवल कि ऐसा करने वाला ऐसा होता है। अपने आप की रक्षा करना परम धर्म है। वो रक्षा तब होगी जब आप राग द्वेष नहीं करेंगे, असंयम का आचरण नहीं करेंगे, तब अहिंसा पलेगी। वो निश्चय अहिंसा है, वो सच्ची दया है, ये व्यवहार दया है, व्यवहार धर्म है, दूसरों की रक्षा करना, दूसरों का सहयोग करना। इसलिए अहिंसा शिव शुभ लक्ष्मी का है, मोक्ष सुखरूपी लक्ष्मी को दिलाने वाला ये अहिंसा धर्म ही है, दया धर्म ही है। और जब महाव्रती बढ़ेंगी तब पूर्ण दया पलेगी, देशव्रती बनेंगे तब एक देश दया पलेगी। और इसके बाद में इतने ही नहीं है, सर्वेष्वपि च सधर्मेषु परमं वात्सल्यमालम्ब्यम। सारे साधर्मियों के प्रति ये नहीं लिखा है कि हमारे जो कुटुंब के हैं, हमारे जो संप्रदाय के हैं, हमारे जो जाति के हैं, समाना धर्मो ये सामते सधर्मिणा, जिनका एक साथ वीतराग देव शास्त्रों को मानने वाले वे सब आपस में सधर्मी हैं। अब इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये 20 पंथी हैं कि ये 13 पंथी हैं। वीतराग देव शास्त्र गुरु तीनों को जो मानते हैं, पूजते हैं, श्रद्धा भक्ति रखते करते हैं, वे आपस में साधर्मी हैं। उनके प्रति वात्सल्य भाव आप ध्यान दीजिए, है वही स्त्री पुत्र आदि के राग को तो अशुभ राग संज्ञा दी जाती है, और छोटे जो एक इंद्रिय आदि जीव हैं उनके राग को करुणा कह दिया जाता है। जो आपस में समान हैं उनको साधर्मी की वजह से वात्सल्य कह दिया जाता है। जो अपने से गुणा देखें उनके प्रति जो राग है उसको भक्ति कह दिया जाता है वही चीज़, लेकिन नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं। कि पंच परमेष्टि है तो इनकी जो प्रति जो राग है उसको भक्ति कह देते हैं, पूजा कह देते हैं, स्तवन कह देते हैं, गुणगान कह देते हैं। और जो आपस में समान होते हैं तो उनके वात्सल्य कह देते हैं, साधर्मियों का शुभ राग कह देते हैं। लेकिन उसमें जमीन आसमान का अंतर है बंधुओं, एक जैसा नहीं है ये। जैसे आचार्य श्री ने लिखा, प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली है। शाम के समय सूरज में जो लालिमा होती है उसके बाद अंधकार आता है, रात्रि आती है और वो जीवों को सुला देती है। और एक प्रातः काल के सूरज में जो लाली होती है उसके बाद प्रभात होता है, दिन होता है, वो सोते से जगा देती है। जैसे ही सायंकालीन सूर्य के राग में और प्रातःकालीन सूर्य के राग में अंतर है, उतना ही राग अप्रशस्त राग और प्रशस्त राग में है। जो मकान दुकान स्त्री पुत्र आदि का राग है वो अशुभ राग है, वो सायंकालीन सूर्य की लालिमा के समान है। और जो वीतराग देव शास्त्रियों का, साधर्मियों का, जो धर्मात्माओं का राग है वो प्रातःकालीन सूरज की लालिमा के समान है। अब आप देख लो आपको क्या करना है, कौन से राग का आलम्बन लेना है और किस राग को छोड़ना है, घेहे समझना है, श्रद्धान करना है, ये बहुत अंतर है इनमें। लेकिन एक बात अवश्य है, नीतिकार भी कहते हैं
यानी कानी शतानी मित्राणी कर्तव्या, जैसे बने तैसे सैकड़ों मित्र बनाना चाहिए। क्या लिखा? यानी कानी शतानी मित्राणी कर्तव्यानि, जैसे बने तैसे सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि अपना भला करने के लिए, सहयोग करने के लिए, हित करने के लिए 100 मित्र भी कम है, और अपना बुरा करने के लिए एक ही शत्रु पर्याप्त है। रावण ने एक ही शत्रु बनाया था राम को, बाकी किसी दुनिया से बैर नहीं था, कोई दुनिया उसके विरोध में नहीं थी, विपक्ष में नहीं थी। एक कोई शत्रु बनाया था तो अनेक शत्रु बन गए, और वे ही अनेक शत्रु तो छोड़िए, उनका सगा भाई भी शत्रु बन गया। इसलिए जो कहते हैं घर की करुमा से आग लगती, क्या ऐसे कुछ बोलते हैं? हाँ, आप लोग भाव समझ गए, बस ठीक है। नहीं समझे? हमें तो अपनों ने मारा है, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहीं आकर के डूबी जहाँ पानी कम था। है? हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहीं आकर के डूबी जहाँ पानी कम था। अब इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, जिनसे आपका संबंध संपर्क है, आपको सावधान रहने की उन्हीं से ज़रूरत है। राहगीर से कोई खतरा नहीं है, राहगीर से कोई डर नहीं है, डर तो उन्हीं से है जिनसे संबंध है। अब चाहे शत्रु के रूप में संबंध हो, चाहे मित्र के रूप में संबंध हो, खतरा इन दोनों से ही है। अपनों से संभल के व्यवहार करना, अन्यथा तिल में जैसे तेल निकल जाता है तो खल बन जाती है वो तिली। क्या बन जाती? खल यानी खली। इसी तरह से अपनों से जिस दिन स्नेह, तेल का स्नेह भी होता है, तो तिल में से स्नेह निकलने पर वो खल बन जाती है। ऐसे अपनों में से जब स्नेह निकल जाता है तो वो भी खल बन जाते हैं। वहाँ खली, खल का अर्थ खली है, यहाँ खल का अर्थ दुर्जन है, शत्रु है। इसलिए आप प्राण ग्रंथों में देखेंगे, प्राय करके अपनों ने उपसर्ग किए। पारसनाथ को 10 भाव तक किसने परेशान किया? भाई था 10 भाव पहले, उसने ही आगे चलकर 10 भाव तक उपसर्ग किया। सकौशल स्वामी को किसने खाया? पूर्व जन्म की सगी माँ थी, वह उसी के वियोग में मर करके व्याघ्री बनी थी। उसी ने फिर मुनि अवस्था में भी नहीं छोड़ा अपने बेटे को। सुकुमार स्वामी को भी किसने खाया? पिछले जन्म की भाभी थी, उसने ही ये शालिनी बन करके 2 बच्चों के साथ खाया। और पांडवों पर किसने उपसर्ग किया? लोहे के आभूषण गरम करके किसने पहनाए? भांजा था, भाई था? क्या भाई? देखिए जरा, गरम लोहे के आभूषण पहनाए, मुनि अवस्था में खड़े थे, निरपराध, उस समय कोई अपराध नहीं किया था। ऐसे प्रया करके वर्तमान योग में जितने दृष्टांत मिलेंगे, अपनों के द्वारा ही उपसर्ग हुआ है, परिचय सहन करने पड़े हैं। अच्छा सही बताओ, आप लोग परेशान हो तो बताओ, उस राहगीर से परेशान हो कि अपनी बीवी बच्चों से? बताओ। पड़ोसी से परेशान हो, गांव वालों से, गोना वालों से परेशान हो, बाजार वालों से परेशान हो, किससे परेशान हो? टेंशन किसका है? उनका है कि परिवार वालों का है? चिंता उनकी है कि परिवार वालों की है? 24 घंटे गधा से जित रहे तो उनकी वजह से कि परिवार वालों की वजह से? है ना? ये व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा कि हम परेशान हैं कि सुख सुविधा में है। किससे परेशान है? और सावधान रहने की ज़रूरत है तो इन्हीं से है कि उस व्यक्ति से सावधान रहने की ज़रूरत है? बताओ। है? जेलों में कई ऐसे बंद हैं जो अपनों की वजह से, नहीं समझे? आप देख लीजिए, सगी आपकी चाहे कि बेटी भी क्यों ना हो, थोड़ा सा दुर्व्यवहार कर दीजिए। पत्नी भी क्यों ना हो, थोड़ा सा दुर्व्यवहार कर दीजिए। बेटा हो, कोई भी हो, तो हमारा आपसे कहना है कि जो कोयला छूने पर हाथ को काला करता है,
जो अंगार बन जाने के बाद हाथ को जलाता है, आप यदि समझदार हैं, होशियार हैं, तो उससे भी काम निकाल सकते। बोलो, अंगार पे रोटी बनती ना, बाटी सिकती है ना, सारा भोजन पकता है ना, कैसे पका लेते हो? है ना टेक्निक आपके पास? कोयला हाथ काला ना हो जाए, आपको बचा लेते ना अपने आप को, हैं? बोलो, नहीं काला है, इसको बाहर फेंक दो, घर के बाहर फेंक देते हो कि रखते हो? अंगार जलाता है, फेंक दो इसको, फेंकते हो कि रखते हो? क्यों रखते? रखो उसको, फेंको ना, जलाता है। ऐसे ही घर में कुछ लोग होंगे जो कोयला की तरह, अंगार की तरह होंगे, उनको भी फेंको मत। टेक्निक से उनसे भी काम लेना सीखो, बुद्धिमानी से उनको भी अपने पास रखो। ये वात्सल्य कहलाता है। अरे और तो और कांटे हैं जिसमें हजारों लाखों, उसमें भी यदि एक फूल लगा है तो बोलो, उस फूल को लेने जाते कि नहीं कांटा लग जाएगा, नहीं जाना चाहिए ना, उसमें तो कांटे कांटे हैं। नहीं, धीरे से सावधानी से इस कांटे की जरिया में से भी आप फूल ले लेते हैं, अपना काम निकाल लेते, बना लेते हैं। ऐसे ही कांटों के नेचर वाले लोग हैं, उनसे काम लेते नहीं बनता। अच्छा बताओ, कांटे से कांटा निकाला जाता कि नहीं? निकाला जाता ना। तो ऐसे कांटा निकालने की कला सीखो। अरे आर्त ध्यान करते रहते, कब मरेगा, कब भगेगा, कब बिछड़ेगा, कब है, इससे आर्त ध्यान करने से अशाता वेदनी कर्म का बंद होता है, पाप कर्म का बंद होता है, और आपको काम नहीं लेने से घाटे ही घाटा होता है। कितना काम निकाला जा सकता है, जैसे आप अंगार से कितना सारा काम निकाल रहे, पानी गर्म कर रहे, दूध गर्म कर रहे, चाय, क्या क्या नाश्ता क्या क्या बना रहे, इतना सारा काम उस अंगार जैसी चीज़ से निकाल रहे हो। कितनी खतरनाक चीज़ है, जहाँ रखो उस स्थान को जलाती है अग्नि, उसमें जो डाला उसको जलाती है, उसके पास जो जाए उसको जलाती झलसाती है, लेकिन फिर भी उससे काम निकाल लेते। कितने होशियार हैं आप लोग। तो ऐसे ही अंगार के नेचर वाले जो लोग हैं, कोयले के नेचर वाले जो लोग हैं, उनसे भी काम निकलना आना चाहिए। आर्त ध्यान छोड़ो, हाँ, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। ये बांसल लंग, अरे आज तो बहुत समय हो गया, घड़ी पर दृष्टि नहीं गई असल में। जा वाणी के ज्ञान ते